हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाक नबी से सच्ची मोहब्बत इश्क रज़ा का है फैज़ान, लब पे तराने दिल में अकीदत, इश्क रज़ा का है फैज़ान, नाम रज़ा आज भी उशाक की पहचान है। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक हेलो। जी सईमुद्दीन भाई, जी बोलिए। खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने बजे है अजान आपके यहाँ? असर की नमाज हो गई, अब जा रहे हैं घर। अच्छा, असर की नमाज हो गई। हाँ, इमामत करते हैं क्या? इमामत भी करता हूँ और यहाँ दर्स भी देता हूँ मदरसे। अच्छा, दर्स भी आप देते हैं? जी माशाअल्लाह। जी। तो कब बात करेंगे इल्म गैब के ताल्लुक से? रात में करेंगे अब। रात को नहीं, 5:15 बजे करेंगे? 5:15 बजे बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं खुद अरे यार, रात में हाँ? क्या, रात लंबी होती कर लेना। नहीं, लंबी और छोटी की बात नहीं है, अब क्या असल में वक्त की किल्लत है। बात वही करें। अभी तो बच्चे पढ़ने आए हैं। असर मगरिब बाद बच्चे पढ़ने आते घर पे, यहाँ भी प्रार्थना दर्स देता हूँ। अच्छा, हाँ, अब ये शाम के तो बाद टाइम है। जब टाइम था मैंने लगाया, आप कट गया। ठीक है, दोबारा मैं करूँगा। अरे दोबारा कब करेंगे यार? मैं तो चाहता हूँ कि आपने जो मौजू छेड़ा है वो किसी नतीजे पर पहुँचे, हाँ, नतीजे पहुँच जाए, मैं भी चाह रहा। है ना? हाँ जी। वरना ऐसे तो वैसे भी ये अकीदा आप लोगों का शिरकिया है। शिरकिया है ना, तो आप उसका हुक्म लगाइए ना, उसके बाद जो कहते हैं आपको जिस उसका नहीं, भी लगे। वो तो आपने मतलब कह दिया था कि जो इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है, हाँ जी हाँ। लेकिन आपके उलमा की तहरीरात और उनके कौल जो हैं हाँ, आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है। लगाइए और दिखाइए तो सब आपका कौल और आपके उलमा का कौल टकरा रहे हैं। दिखाइए अच्छा, तो। ये इल्म गैब का अकीदा जो है हाँ जी ये जन्नियात की कबील से है या कतियात की कबील से? जी हम्म? जी मैं कह रहा हूँ कि ये इल्म गैब का जो अकीदा है जी। ये जन्नियात के कबील से है हाँ, या जो है कतियात के कबील से है? कतियात के कबील से है। कतियात के कबील से जी है ना? जी। तो अगर कोई ये कहे कि ये जन्नियात में से है हाँ और इसके मुनकिर पर जो है कुफ्र का फतवा नहीं लगता है हाँ, बोलिए। और ऐसा अकीदा रखना ना फर्ज है ना वाजिब है, हम्म, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? देखिए जन्निया वो जो है इसलिए का मुतलक है, इल्म गैब का मुनकिर जो काफिर होता है लेकिन हम्म? कुछ ऐसे जिसमें इख्तलाफ होता है उसको जन्नियात में लिया जाता है, जिस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता है। देखो भाई, हमने तो तखसीस कर दी ना, क्या तखसीस कि कर दी? इल्म गैब की तखसीस कर दी ना जी हमने। हाँ जी। अब उसमें इसमें आप ये मतलब कलेबाजियां ना खाएं, आप बल्कि हमने जब ये कह दिया कि इल्म गैब हाँ है ना, तो तखसीस है ना, ये हाँ मखसूस कर दिया हमने। हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये अगर कोई कहे कि ये अकीदा इल्म गैब का जो अकीदा है वो जन्नियात के कबील से है हाँ और इसका ये ऐसा अकीदा इल्म गैब का अकीदा रखना ना फर्ज है ना वाजिब है और इसके मुनकिर पर कुफ्र का भी हुक्म नहीं लगता, क्या होने लगेगा? ये जरूरियात दिन का इनकार है। जरूरियात दीन का इनकार है। तो ऐसा इंसान आपकी नज़र में, आपके मसलक की नज़र में क्या है? आपने अभी शिर्क का फतवा लगाया, जो अगर इसको इल्म गैब भाई, मान हम ले जो पूछ रहे हैं उसका पहले जवाब दीजिए। आप उसका देखा जाएगा वो किस लिहाज से कर रहे हैं। इसमें देखिए इल्म गैब देखो, जो अब है, लिहाज आप लेके आए, जब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप फाजिल हैं यार, आप तो इल्म फतवा दे गैब में सकते हैं ना। किसी का इनकार नहीं है। देखिए उसको सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुफ्ती फाजिल हैं, आप मतलब मुफ्ती हैं, है ना? नहीं हूँ मैं। मुफ्ती नहीं? नहीं, मुफ्ती नहीं। अच्छा, मुफ्ती नहीं है। जी नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। हाँ तो हम आप आलिम तो हैं, जी हाँ फाजिल हैं, जी है ना? जी, बोलिए ना। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये जन्नियात के कबील से है ना, हाँ और इस
کا عقیدہ جو ہے ہاں یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں اور اس کے منکر پر کفر کا بھی حکم نہیں لگتا، ہاں۔ تو ایسا انسان آپ کے مسلک کے اعتبار سے کیا ٹھہرے گا؟ دیکھیے میرے مسلک کے صاحب اس کا دیکھا جائے گا، اس کی قبیل سے اس کے پہلی بات تو سنوں گا کیسے ہے کیا کہا ہے، نہیں کہیں گے ایسے کیسے کر دیں گے کسی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کوئی بھی ہو، آپ کے مسلک نہیں کا کوئی ہو بھی یا نہیں، اس میں کوئی جس میں بھی ہو۔ اختلاف ہے وہ ظنیات میں سے ہی مانا جاتا ہے۔ آپ اصول فقہ پڑھے ہیں؟ اچھا، یہ مطلب علم غیب میں دیکھیے اختلاف ہے، دیکھیے ہے نا؟ میری بات سنیں ذرا سا، اصول میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیے علم آپ کو غیب میں جواب مل جائے گا۔ اختلاف ہے کہ نہیں؟ میری بات سنیے، کس میں علم غیب میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ مطلق کے علم غیب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، ہیں؟ اور یہ ضروریات اچھا، دین میں یہ علم غیب جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسری مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ علم غیب، علم غیب، ہاں جی، علم غیب اللہ کے رسول کے واسطے سے دوسرے مخلوق کے لیے بھی، دوسرے اولیاء کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھیے اگر کوئی یہ کہتا ہے، دیکھیے سنیے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہاں، تو ایسا انسان کیا ہے؟ علم غیب نہیں استعمال کرنا چاہیے، جی، ہاں، وہ غلطی پر ہے۔ اللہ اکبر، ہاں، تو یہ ساری غلطیاں آپ کے علماء ہیں، جب انشاءاللہ آپ بات کریں گے نا، آپ جی جی بتائیے، خالی بولنے سے ہو آپ، جائے گا؟ جی جی، ہم میں سنیں گے، اس کی اس تعریف لیے کریں میں گے۔ کلیئر کر رہا ہوں، ہاں، آپ کلیئر کی کیجیے۔ آواز، آپ کی کیا بولتے ہیں، ریکارڈ بھی کر رہا ہوں آواز، کیجیے تاکہ کیجیے۔ آپ جب مکریں تو میں انشاءاللہ جو ہے ہاں یہ ریکارڈنگ آپ کو یاد دلا سکوں ہاں، ٹھیک ہے۔ کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا، ہاں، اب یہ ہم خود سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ آپ کی کتب میں آپ کے علماء کے قول میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں اتنا شدید یہ مسئلہ ہے علم غیب کا، آپ کے بعض علماء کچھ کہتے ہیں اور بعض علماء کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کافر ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، اور یہ عقیدہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ جب آپ بات کریں گے مکمل طور پر تب آپ کو پتہ چلے گا، جب میں حوالے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ارسال کروں گا۔ آپ کا سوال رکھ گیا، آپ میرا بھی سوال سنیے۔ اب سنیے نا، اور بھی ہمارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اٹارسی کے مناظرہ کی طرح خالی آپ سوال کریے، جواب ایک میں مت دیجیے، جیسے آپ کے اللہ، نہیں، یہ آپ کی غلط بیانی ہے۔ جیسے میں نے جس سے بات کیا، خالی سوال پر سوال نہیں، میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، نہ میں بحث کر رہا ہوں، صرف جو ہے آپ نے بتا دیا نا کہ میں جو ہے فلاں وقت بات کروں گا، بس ختم بات۔ میں مناظرہ کوئی نہیں کر رہا ہوں، کوئی جو ہے بحث مباحثہ نہیں کر رہا ہوں، بس کلیئر کر رہا ہوں کہ بھائی اب آپ بھی شرک کا فتویٰ لگائے نا۔ نہیں، پہلے تو آپ کے عقائد پر بات ہوگی نا۔ اب تھوڑی سی میرے بات سنیے، یہی آپ لوگوں میں کمی ہوتی ہے۔ نہیں، سنتے نہیں، پہلے بات کرتے جاتے ہیں۔ بھائی ایک مسئلہ تو کلیئر ہو، جب آپ کہہ دیا کہ وہ غلطی پر ہے، اور اس کے بعد ایسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا غلطی پر؟ دیکھیے جو باتیں ہیں، دیکھیے جو اگر حدیث قطعی اس سے ثابت ہے نص سے، اس میں قطعیات میں آتا ہے، اب ضعیف ہے تو اس میں پھر ظنیات میں آتا ہے، اگر اس سے اس حدیث کا انکار کیا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر یہ حدیث ہے جیسے صحیح ہے یا کیا کہتے ہیں متواتر میں سے ہے، اس کو انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کہا نا، میں پڑھا ہوں نا، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ علم غیب کا عقیدہ جو ہے قطعیات میں سے ہے نا، ہاں، لیکن ہاں بولیے، ہیلو، کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ علم غیب کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ضروریات ہے نا، تو ضروریات دین میں سے جب ہے یہ، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہاں، تو مطلق علم غیب ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا۔ اب جس میں اختلاف ہے ظنیات میں سے، وہ ہوتا ہے جس میں جیسے حدیث ضعیف سے ہوا یا قطعی دلالہ جو آیت پاک نہیں، وہ ظنیات میں سے آتا ہے۔ آپ اصول فقہ نہیں پڑھے ہیں؟ میں پڑھا ہوں، تبھی آپ سے پوچھ رہا ہوں بھیا۔ جواب دے دیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں جب تک اس اب آپ دیکھ لیجئے، اب آپ دیکھ لیجئے، آپ ہم کو اصول فقہ، جواب دے دیا، اب آپ جواب دیجیے۔ اب سنیے نا، آپ نے ہم کو جو ہے اصول فقہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے اصول فقہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے مجدد صاحب نے اصول فقہ پڑھی تھی؟ کیا مجدد صاحب کے کلام کو سمجھا ہے؟ مجدد آپ نے جو سمجھا، اب لو،
लाइए अब उसको लोग लगा भाई, मैं इसीलिए क्या मैंने कहता कहा हूँ, कि मैं मुंह पूछ से रहा हूँ बात कि कीजिए क्या बढ़िया। आपके मुजद्दिद साहब ने उसूल फिक़ह आप पढ़ी है या नहीं खूब पढ़ी पढ़ी है? है, हमारी पढ़ी गलती है हो ना? सकती है, उनकी गलती नहीं हो सकती। पढ़ी है ना? हाँ। तो फिर क्यों जो है उसूल फिक़ह को पामाल करते हुए उन्होंने जो है गलती की? कुछ और पामाल जो नहीं है किया है, आपकी बहुत, नादानी है। मैं आपको बताऊंगा ना। हाँ, मैं आपको बता दूंगा जब आप वो करेंगे, लेकिन आप अपना सवाल का जवाब दीजिए। मंजूर हुसैन नमानी लिखते हैं मफातिहुल गैब जो है उलूम कहाँ लिखा है? खमसा, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? फतेह बरेली का दिलकश नजारा, इसमें लिखा है। बरेली का कौन सा सफ़ा है? अब जो मैं रास्ते में हूँ, अब सभा पुजरा मस्जिद से आ तो रहा मैं हूँ। पूछूंगा ना यार, आप लोगों पर भरोसा नहीं ना मुझे। भरोसा नहीं तो आपको दिखाऊंगा मैं। नहीं दिखाने के बाद आप सफ़ा बता दें, हम इंशाल्लाह खुद पता ही जबानी याद तलाश नहीं कर है, लेकिन लेंगे। हम खोल के किताब खोल के दिखाएंगे, इसीलिए तो हम कुरान भी जो है खोल के दिखाया मैंने, आपको याद था लेकिन फिर भी खोल के दिखाया। तब अब हाँ, तो आप जो है उसको अपने पास रखिए, जो आप हमसे सवाल करेंगे तो या आप पूछेंगे या हवाला देंगे ना। हाँ तो हवाला देंगे। आप सवाल अभी सवाल फोन किया है, हमने मस्जिद में था, मैं उस वक्त आपने फोन किया, नमाज पढ़ के उठ रहा था अभी, इसलिए आप दरमियान में है, रास्ते में है। कोई बात नहीं, आप ऐसी बात ना करें पहले इसका सवाल जिसकी का दलील जवाब, आपके वो पास बात ना हो। अरे उसी में नहीं है, सारी किताबों में है, तो तक़वियतुल ईमान में दूसरी भी है, क्या तक़वियतुल ईमान में भी है। ये क्या है? मफातिहुल गैब जो है 5 उलूम, ये अल्लाह के लिए खास है, किसी के लिए मानना शिर्क है, मान लिया। उनमें से बहुत सारा बताया है, 5 इल्म में से, उसमें से एक पेट का मफिल अरहम के बारे में जो आता है इल्म, उसके बारे में बताया कि ये 5 में से एक है। अगर ये कोई दावा कर ले कि ये इल्म गैब जानता है, माँ के पेट में क्या है, वो शिर्क है, काफिर मुशरिक है। आपकी किताब अरवाए सलासा में लिखा हुआ है खास, अब बताइए क्या लिखा है? लिखे हैं शबली थानवी ने लिखा है, और उसके बारे में लिखा है अब्दुल्ला खान राजपूत के बारे में। उसके पास अगर कोई तावीज़ लेने आता था तो पहले ही बता देते कि बेटा हो गया बेटी, और जो बताते तो वही होता था। सवाल ये है, जब ये इल्म किसी को है ही नहीं तो इसको कैसे हासिल हुआ? यही तो आपके अंदर था ज्यादा शिर्क, आप लगाइए। चलिए ये ठीक है, आप जो है वो सफ़ा बताइए, हाँ है ना, वो इबारत हमको बताइए। अब जब सफ़ा आप बता देंगे ना, इबारत मैं खुद ही पढ़ लूंगा। हाँ ठीक है, मैं सफा बता दूंगा, हाँ तक़वियतुल ईमान भी दिखा दूंगा, ये भी अरवाए सलासा भी दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर इंशाअल्लाह इस पर भी बात हो जाएगी, लेकिन आप इल्म गैब का मसला क्लियर करेंगे पहले, क्लियर है ना? करेंगे। और आप दूसरा मसला ये भी तो है, अशफली थानवी ने जो बाज उल्म गैब जानवरों पागलों के लिए माना है, जब अल्लाह के रसूल के लिए नहीं इल्म गैब नहीं तो जानवरों के कैसे मान लिया? ये कहाँ मौलाना थानवी साहब ने माना है? किसमें माना है? ईमान में। कहाँ माना है? ईमान में माना है। क्या माना है? अगर बाज़ उलूम गैबी अल्लाह के नबी को हासिल है। अरे अल्लाह के नबी को नहीं, जानवरों के लिए भी साबित किया है, और अल्लाहु अकबर, बयान जानवरों के लिए भी साबित किया। आप लोग यार ये बात नहीं पढ़ते हो ना समझते हो। चलिए ना, उसमें जो है उसमें ये कहा है। चलिए मैं जाता हूँ, चलिए मैं घर पे अभी दिखाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो ना, अब आप सुन लीजिए। हाँ, आप जब कह रहे हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ उलूम गैबिया जो है जानवरों के लिए भी माना है, साबित किया है, तो यह आपकी गलत बयानी है। गलत बयानी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब सुनो, हमसे सुनो, हमारी किताब है, क्योंकि आपके आला हजरत खुद कहते हैं कुल्लियात मकातिब रजा के अंदर कहते हैं कि जो है तसनीफ रा मुसन्निफ नीको कुनत बयां। कुछ समझ में आया? बोलिए, इसका क्या मतलब होता है? तसनीफ रा मुसन्निफ नीको कुनत बयां, क्या माना हुआ? लिखने वाले ने, मुसन्निफ ने अच्छा लिखा है, फिर इसका मतलब क्या? हाँ, क्या क्या क्या? मुसन्निफ ने, तसनीफ ने अच्छा किया, बयान अच्छा किया है। क्या वाल्लाह, अपने फाजिल साहब, अपने मुजद्दिद साहब की इबारतें आपको समझ में नहीं आती हैं तो हम क्या करें? क्या माना है बताइए। इसमें ये कहा है तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने कि मुसन्निफ जो होता है ना, वो अपनी बात को, अपनी तसनीफ को अच्छी तरह बयान कर सकता है ना? समझ में आया? बोलिए ना। हाँ, तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ उलूम गैबिया, जब कोई इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानेगा और उसकी वजह से
ہاں آپ علیہ السلام کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرے گا تو اس میں یہ خرابی آئے گی کہ اس میں حضور کی تخصیص باقی نہیں رہے گی. اچھا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا سمجھ رہے ہیں؟ بولیے سب سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ ہاں، اس میں حضور کی تخصیص باقی نہیں رہیں گے. جب ہم بعض چیزوں کی وجہ سے، بعض علم غیب کی وجہ سے سنو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو گے تو ہم کو جو ہے دوسری حقیر جو چیزیں ہیں ان کو بھی عالم الغیب کہنا پڑے گا. یہ خرابی آئے گی جو کہ نامناسب ہے، میری بات جو درست نہیں ہے. آپ کا کہنا مطلب انہوں نے بعض علم غیب جانوروں کے لیے نہیں مانا ہے؟ نہیں، نبی کے لیے نہیں مانا ہے؟ نبی کے لیے نہیں مانا علم غیب؟ بعض چیزوں کا مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ ارے وہاں پر خرابی بتائی ہے انہوں نے. مانا ہے نہیں؟ نہیں ہرگز نہیں مانا ہے. نہیں. توضیح بیان میں صاف اقرار کیا ہے کہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے علم غیب نبی کے لیے مانا ہے. اچھا، کیا کس کی ہے کتاب توضیح البیان؟ اس کا آپ کے مرتضی علی چاند پوری بھائی دربھنگی صاحب. اچھا ہاں، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا کہ یہ اشرف علی تھانوی نے اس میں علم غیب نبی کے لیے مانا ہے بعد. ہاں اچھا، یہ دکھاؤ مجھے. یہ اس کو بھی دکھائیں گے. دیکھو ہمارا جو عقیدہ ہے، ریکارڈ کر کے ہر چیز دکھائیں گے. ہاں جی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ پریشان نہ ہو. ہمارا جو عقیدہ ہے اطلاع علی الغیب کا ہے، اظہار غیب کا ہے، انباء غیب کا ہے. اچھا ہے نا؟ اچھا. ہاں. علامہ کا معلوم تکن تعلم کا معنی کیا ہے؟ علامہ کا قرآن کی آیت جو ہے، کون سی آیت؟ علامہ کا معلوم تکن تعلم وکان فضل علیک عظیما. ہاں، کیا ہے؟ اے رسول، آپ جو نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو اس کا علم دے دیا. باب تفصیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علم دینا، سکھانا. اچھا، ہاں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اسی کے تفسیر میں اسی جگہ آئل غیب لکھا ہے. کس نے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے. ارے بھیا، وہ اطلاع علی الغیب ہے، انباء غیب ہے، اخبار غیب ہے. ٹھیک ہے، علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ علمی بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. سنو نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے تو یہ کہلوا دیا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے لا اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ میں غیب جانتا ہی نہیں. تو اس سے مراد ذاتی ہے. ارے ذاتی ہے تو جب علم غیب یہ دونوں لفظ ملیں گے، جب آپ کہیں گے علم غیب تو اس کا معنی ذاتی ہوگا. سنیے نا، آپ کے مجدد صاحب ملفوظات سنیے نا، میں بتا رہا ہوں. آپ نے کہا ذاتی ہے تو آپ سن لو نا کہ آپ کے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ علم جب مطلق بولا جائے، خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو، اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے. تو علم غیب جب جو ہے علم غیب جو یہ دو لفظ جب آئیں گے، جب ہم بولیں گے تو اس کا معنی ذاتی ہی ہوگا، ذاتی علم غیب. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مجدد صاحب نے کہا ہے. اور سنو نا، اب دوسری معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. مطلق کا معنی ہوتا ہے اطلاق سے آزاد، یعنی بے روک. نبی کے لیے روک ہے، اس کو ذاتی نہیں ہو سکتا ہے، کلی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، مطلق جب مطلق اللہ کے لیے ہر کوئی روک نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ذاتی ہے، کلی ہے اور لافانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی ہے. اور نبی کے لیے بہت روک ہے، اس کے لیے حادث بھی ہے، جزئی بھی ہے اور عطائی بھی ہے. یہ سب روک ہے. مطلق تو اس کے لیے بولا جائے جس کے لیے بے روک ٹوک نہ ہوتا. صحیح تو کہا ہے. اس سے آپ نے کیا سمجھ لیا؟ ذاتی ہوتا ہے، اس سے مراد ذاتی ہے نا؟ تو جب ذاتی ہے روک ٹوک جہاں نہیں ہوتا ہے. ارے بھیا، اس سے انکار کہاں لازم ہے؟ آپ کو سنو نا، اب ہم بتا رہے ہیں نا آگے، آپ ہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں. جاء الحق میں آپ کے مفتی احمد یار خان نعیمی نے خود لکھا ہے کہ عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے. علم غیب آپ کے احمد یار خان نعیمی سن چکا ہے، دیکھ چکا ہے. حوالہ دوں گا نا میں. بولیے نا.
कि हाँ। अताई इल्म गैब होता ही नहीं है। कौन कहा नहीं कहता? इल्म गैब पूरे तो जाती पूरी को किताब कहते पे हैं। इल्म गैब के सबूत में उसने लिख दिया है। हाँ, अरे भैया, एक मुफस्सिर की तफसीर की तावील करते हुए उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि उनके नजदीक उसके एक सही तावील ये है कि वो जाति को इल्म गैब जाति के लिए बोलते हैं, अताली के लिए नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए इसमें हर्ज नहीं है। इसके मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी के इल्म गैब है ही नहीं। आपने जो समझा वो नहीं है। मैं समझ रहा हूँ मैं जो समझ आप रहा कहना क्या बोल चाहता। रहे हैं। तफसीर मदारिक के हाँ, हवाले से तफसीर उन्होंने मदारिक कहा का है। हवाला से बोला है उसमें, मैंने देखा है। वही हाँ तो तफसीर वही तफसीर मदारिक है ना। हाँ तो अब हम कहते उसी हैं कि तफसीर तुम्हारा मदारिक मुफ्ती में तो लिख रहा है, जब तुम्हारा मुफ्ती लिख रहा है कि जाती इल्म गैब होता ही नहीं है। क्या कहाँ का नहीं है? नहीं कहा है ये कि नहीं अताई कहा। इल्म गैब होता ही नहीं। अताई, इबारत पढ़ी सॉरी, मैंने देख लिया है। क्या देखा है? उसने कहा कि सही तावील है उसके नजदीक, अल्लमा मदारिक के नजदीक जो है, साहब मदारिक के नजदीक है, वो एक तावील है कि अताई के लिए, नबी के लिए, जाति के लिए, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता है तो गैब का बोलता है, इनके लिए तो नहीं बोलता है। ये कश्फ का बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, लेकिन इसे ये दिखाइए कहाँ उसने ये अपनी तरफ से मत कहिए, अपनी तरफ से मत कहिए। ये वहाँ नहीं लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो बयान कर रहे हैं, ये वहाँ नहीं लिखा है। आपके जाल हक में, आपके जाल हक में क्या लिखा है? मैंने भी पढ़ा है। क्या लिखा है? झूठ बोल रहे हैं आप। क्या पढ़ा? क्या लिखा है? पढ़ के बताइए। हम तो अभी बाहर में बलिया तो ना। आप पढ़े ना, आप बयान कर रहे हैं, ये हमको दिखाइए कहाँ लिखा है। आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं घर पे नहीं गया। आप अरे रुक के बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह आप रहा हूँ? पढ़िए इबारत, उसके बाद मैं उसकी अभी तावील करके दिखा देता हूँ। तावील ना करें, तुम लोगों का यही तो बहाना है। अरे तावील करते रहते हो हर चीज में, तावील तो सही अपने है। ऊपर आती है तो तावील करने लगते हो। तावील तो करना है। आप है तावील ना? कहाँ करके दिखा सके? क्या हमको तावील करने की क्या जरूरत? हम तो साफ बयान करते हैं कि भाई तुम्हारा जो एक अपने आलिम के लिए मान लिया, रसूल के लिए शिरक का फतवा लगाए, ये कहाँ के दस्तूर है? नहीं, आप हमारा अकीदा और हमारे कुतुब को पढ़िए, पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा इल्म गैब के ताल्लुक से हमारा क्या अकीदा है। और तुम्हारा तो अकीदा ये है, तुम्हारा तो ये अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रे जर्रे का इल्म है। तो वो तो हदीस पाक में है। हैं? हदीस पाक में है। कहाँ हदीस पाक? पढ़ो, हदीस पढ़ो। चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं घर पे आता हूँ। आप इंतजार कर, 1 मिनट इंतजार कर। इल्म मा काना व मा यकून, ये दो, हाँ ठीक है। इल्म मा काना यकून को भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ। मैं आ रहा घर जरा सा। चलिए ठीक। अरे हटना रे, मिसकात से इधर, मिसकात कहाँ पे है? हट हट। चश्मा खोल कर, चश्मा दे निकाल, तो चश्मा लो, खोल कर। काला कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फअखबरना अन बदइल खल्के हत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम हफिज़ा ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मन नसिया। अब इसका माना है, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवी है, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के मजमा में बीच में खड़े हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए आफरीनत से लेकर जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक के सारे लफ्ज़ सारे पर गौर कीजिए, सारे हालात की हमें खबर दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने वालों में जिसने इस बयान को याद रखा उसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातों को बता दिया, अब रावी सब या बात याद न रखे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? क्या मतलब हुआ आप बताएं मुझे। जब से दुनिया बनी उस वक्त से कयामत तक, और कयामत के बाद जन्नत से दाखिल होने तक हर एक बात को बता दिया है। इसी का मेरा अकीदा, इसी हदीस पर अकीदा है। अच्छा। हाँ। तो ये इसकी सनद पढ़ो जरा। पढ़ तो दिया अनुमारा। सनद पढ़ो, सनद में मिसकात में कितना सनद रहता है? क्या मिसकात में कितना सनद? अनुमारा काला कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था मैंने। अच्छा। हाँ बोलिए। तो
अच्छा, इस हदीस की तशरीह बयान करो। कर तो दिया, माना क्या? तो क्या उसका तशरीह यही है। क्या मालूम है तशरीह? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूकात की पैदाइश से लेकर जन्नतियों के जन्नत में, दोजखियों के दोजख में दाखिल होने तक के इल्म, सारे हालात का इल्म है। हाँ अच्छा, हाँ तो ये बताइए हाँ कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। को पता क्यों नहीं चला, जब हर चीज का उनको पता था आपके कहने के मुताबिक? तो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ टूटा था, क्यों नहीं पता चला था? वहाँ पर आपने तफसीर पढ़ा है, तफसीर पढ़ा है, साराइन की शरह पढ़ा है, उसमें लिखा है कि वहाँ मसलियत थी, तयम्मुम की आयत नाजिल होनी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरह से उसे रोक दिया गया। कौन सी तफसीर है? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इसलिए नहीं बताया, कभी उसमें मसलियत, बहुत सारी बातें होती, इल्म तो है, मसलियत होती है। मतलब कहाँ से आप बयान कर रहे हैं, तो बताओ पहले। कहाँ से बयान कर रहे हैं? अब उसकी तशरीह हदीस में देखेंगे। हाँ तो बताओ ना हमें। आप हदीस पढ़े ना? अरे बताओ ना कहाँ आपने। इससे क्या लाजिम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था? नहीं था। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मसलियातन बहुत सारी बातें हैं, मसलियातन नहीं बताया है। कभी है कि आजिजन नहीं बताया है। जब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सवाल करने लगे तो उसके लिए खामोश करने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, कुरान ने उसे मना कर दिया है। इससे मतलब ये नहीं तो नहीं जानता है। अभी आपके मुजद्दिद साहब ने, सुनो ना, अब हम बता रहे हैं आपको, पूछ लेते, देखो ये मंतिक नहीं, मंतिक नहीं, हवाले के साथ बात होती है। हाँ ठीक है, मंतिक नहीं यहाँ चलती है, मंतिक नहीं, हवाले ही तो बोल रहा। ये हदीस की सनद मैंने आपसे पूछा, सनद तो बताया नहीं आपने। खैर जाने दीजिए। और ये बताइए, बुखारी में इसकी सनद मौजूद है ना? बुखारी शरीफ में है, लेकिन बुखारी शरीफ अभी मेरे पास नहीं है। चलिए खैर, ये बयान करता हूँ। बात होगी तो इंशाल्लाह आपसे मैं सनद मांगूंगा। और उलमा और मुफस्सिरीन के जो है अक़वाल भी इस हदीस के ताल्लुक से आपसे मैं तलब करूंगा। ठीक है। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि कहाँ से आप ये पेश कर रहे हैं कि जो है उसमें हिकमत थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। जब दो हदीस, देखिए ये कौन, ये देखिए ये उसूल है, जब दो हदीस में या जो आयत में जब टकराव लाजिम आता तो आपको खुद हर बात आप कहाँ से है, कहाँ से आपको तशरीह करके उसमें तस्बीक निकालनी पड़ेगी, तावील करनी पड़ेगी। आप तावील को क्या समझते हैं? बहाना? कुरान से तावील? अरे यार तुम जो है तस्बीक करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही आप नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपके आला हजरत ने खुद लिखा कि जो है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है दाखिल नहीं हुए, बोलिए, ठीक है, वापस चले गए, फिर आए, फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि भाई आप आए नहीं थे, इस तरीके की बात लिखी है। तो उन्होंने कहा कि कुत्ता था, इस वजह से नहीं आया, ठीक है ना। तो जब अल्लाह के नबी को पता था, ठीक है, तो पूछने की क्या बात कि आप क्यों नहीं आए थे? इसी तरीके से बुखारी में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या बोलते हैं, नमाज की हालत में भूल गए। पूछने से है ना, तो सहाबा से क्या फरमाया कि जो है मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ, इंसान हूँ, ठीक है ना, तुम भूलते हो, मैं भी भूलता हूँ, तो जब मैं भूलूं तो बता दिया करो, मुझे इत्तिला कर दिया करो। ये हदीसें हैं ना। बोलिए ना, इससे क्या, इससे आप क्या, यही आप लोगों के अंदर कमी है। आप इससे आप क्या समझ लिए? क्या समझ लिए? क्या कि रसूल अकरम हमारे तरह बशर है? अल्लाहु अकबर, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अब क्या समझे बस भाई, इल्म, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रे जर्रे का इल्म है, इल्म गैब है, ठीक है ना, तो भूलने की क्या जरूरत? वही का उतरना, ये सारी, और जिब्रील का आना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता देते, ठीक, और अल्लाह ताला ने देकर भेजा था, तो फिर कुरान का हुक्म एक नाजिल होता है, कुरान की आयत जो कानून बनकर आता, जैसे तयम्मुम की आयत नाजिल होनी होती, तो वो सब मकसद और ये सब मसलियत छूट जाता।
पूछ लेना, इससे होता है कि शरीयत के हिसाब से क्या है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तहमत लगी ये सुनिए, तहमत लगी तो इसलिए नहीं फरमाया। पूरे कुरान में हुक्म नाजिल आ जाए और दुनिया वाले ये ना कहे कि सबके लिए तो अल्लाह के नबी हुक्म लगाते हैं और अपने घर परिवार की बात आई तो अल्लाह के रसूल ने अपने लिए बता दिया, इसलिए सरकार वहाँ भी खामोश रहे ताकि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आए। ये सब आप लोग इसको लाइल्मी पर ले आते हैं। और ये हदीस में जब तकरीर, ये देखो मंतिक नहीं चलती है, हदीस का माना और मफहूम अपने पेट से जो बयान करेगा, ठीक है, यही तारीहीन ने यही बयान किया, यही सब बयान किया है जो मैं कह रहा हूँ। और उसूल है, जब दो हदीस में या दो, वसूल नहीं होता, उसूल बोलिए। अरे वसूल भाई, वसूल बोल रहा हूँ। वसूल नहीं बेटा, उसूल 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 अलिफ से, वाव से नहीं। उसूल तो बोल रहे हैं क्या? आप भी तो अरे यार साफ साफ आप बोल रहे हैं, जब मैं बता रहा हूँ तो कहें उसूल ही तो बोल रहा हूँ। हाँ उसूल है, बोलिए ना। हैं? हाँ ये उसूल है, ये कानून होता है। वसूल नहीं, उसूल। उसूल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अलिफ के ऊपर पेश है। अलिफ के ऊपर पेश तो है, असल की जमा उसूल है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको तो सुनने में पता ही नहीं चलता है कि वसूल है कि उसूल है, किस पर जाते, किस पर सवाल है कि सुवाल है। अच्छा वो छोड़िए, इस बहाना मत बनाइए, बहाना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे ना, ठीक है सहीमुद्दीन भाई, हाँ बोलिए ना, ये सारी चीजें आएंगी। इसलिए ज्यादातर हम जो है आपके उलमा के अक़वाल पेश करेंगे कि कितना शदीद इख्तिलाफ है इल्म गैब के ताल्लुक से आपके उलमा में। जवाब नहीं देंगे, खाली आपसे ज्यादा हम दिखाएंगे, हमारे में कुछ में नहीं, सबका तावील कर दूंगा। तावील तो करना ही चाहिए। आप हम बात तावील कैसे? तावील कतइयात में तावील करेंगे आप? जब टकराव होगा तो तावील नहीं करेंगे, कैसे होगा? अच्छा बताइए उसूल क्या, मैंने क्या उसूल कतइयात में तावील चलेगी? कैसे आप चलेंगे? अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूं। इसमें और उसमें आपने टकराव दिखाया। सुनो मैं कह रहा हूँ कि आपने हज़रत आयशा के हाल के बारे में ले आया, इसमें आप क्या तावील करते हैं? क्या इस हदीस को छोड़ दें, उस हदीस को ले लें? आप इसका तावील कीजिए। सुनो ना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सरीह चीज में जो है तावील करेंगे, कतइयात में जो है आप तावील करेंगे। समझ में नहीं आता यार आप लोगों को क्या हो गया है। तस्बीह की सूरत निकालते हैं। अरे भैया आप ही ने कहा ना कि मैं तावील करूंगा, ठीक है ना? मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ, उसके बयान में नहीं कर रहा हूँ, उसमें तस्बीह दोनों। अब एक इंसान जो है कुफ्र बक गया, अच्छा ठीक है ना, उसमें तावील नहीं होती है। उसने सरीह कुफ्र बक्का, सरीह कुफ्र में तावील नहीं होती है। कहाँ होती है? नहीं होती, मैं भी कह रहा हूँ। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस मैंने पढ़ा। आप इसको क्या कहते हैं? आप इसका इनकार करते हैं? किसका? जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। ये कतइयात है क्या? उमर फारूक से है? हदीस सही है? नहीं, कतइयात में से है। क्या मतलब क्या समझते हैं? इसका टकराव किसी हदीस से नहीं है। हदीस सही जो है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हदीस किसी दूसरी हदीस से टकराती नहीं है। टकराती है तो आप किसको लीजिएगा? वो हजरत आयशा वाली है, इसको आप बताइए। हमको तो दोनों पर ईमान है। नहीं टकराती है या नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ टकराएगी फिर क्या करेंगे? किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? जब टकराएगी तो कतइयात हो जाएगी। ये क्या मेरी भाई, अभी कतई हदीस हो जाएगी। कतइयात तो मुतलक में आता है। मैंने कहा मुतलक में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, और कुल्ली और जुज़ी की सब का। और देखो दलील जो आपके नजदीक इल्म गैब का अकीदा जरूरियात दीन में से है। और आपके कुछ उलमा कहते हैं कि इसका ना ये फर्ज है ना वाजिब है, और इसके कायल के मुनकिर पर हुक्म कुफ्र का नहीं लगता है ना? कहाँ लिखा है? हवाला दूं मैं? हाँ दीजिए ना। 1 मिनट रुको।
بولیے. تصنیف ہے تمہارے مفسر قرآن و شارح حدیث علامہ غلام رسول سعیدی. اچھا معلوم ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. چپ رہا. ہاں بچے سے پڑھنے ہیں. ہاں بولے. اس کے صفحہ نمبر 92 پہ ہاں لکھا ہے کہ اس سے بیشتر کی ہم علم ما کان و ما یکون کا بیان کریں. ایک بار یہ تصریح کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کلی غیب یا ما کان و ما یکون ماننا فرض ہے نہ واجب، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. اس میں کیا آپ کو ٹکراؤ لازم آیا؟ کیا ٹکراؤ لازم آ رہا ہے؟ اب آپ بتائیے کیا ہے اس کا. اس میں کلی بول دیا ہے. علم ما کنا ممکن کے لیے چونکہ علماء کا اختلاف ہے اس لیے اس کو ظنیات میں لیا ہے، اور ظنیات کا انکار کرنے سے کفر لازم نہیں آتا ہے. صحیح تو بنے جو پہلے سے باتیں ہو رہی وہی تو باتیں ہیں. کہاں باتیں وہی ہیں؟ وہی تو ہے. میں پہلے نے بتایا تھا کہ دیکھیے بولا خود قطعیات میں سے جو ہوتا ہے مطلق علم میں قطعیات میں سے ان کا انکار کرنے والا کافر ہے. رہ گئے بعض علماء فرماتے ہیں بعض کچھ لیکن ہاں علم غیب ماننا یہ قطعیات میں سے. اب رہ گیا تھوڑا کم علم ما کانا و ما یکون، ذرے ذرے کا علم کوئی نہیں مانتا ہے چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے اس لیے اس میں وہ ظنیات میں لیا گیا. قرآن کے مقابلے میں حدیث کو جو ہے متواتر تو نہیں ہے صحیح ہے تو یہ ظنیات میں لیا گیا. اس سے کفر لازم نہیں آتا ہے. ہاں گمراہ کہا جاتا ہے جیسے کہ جال میں حق میں لکھتا ہے. اچھا مطلب کی ہے آپ کے لیے آپ جو ہے علم غیب کلی نہیں مانتے ہیں؟ کلی نہیں، کلی مانتے ہیں. اگر کوئی نہ مانے تو اس پر کفر لازم نہیں آتا ہے. کلی نہیں مانتے ہیں. علم غیب کلی رسول کے لیے نہیں مانتے ہیں. کلی مانتے ہو؟ ہم نہیں مانتے ہیں. مانتے ہو؟ کہاں ایک منٹ کلی مطلب کیا سمجھا آپ نے؟ رکو. ارے یار کیا ہم سے ہی سب سمجھو گے؟ رک جا رہے ابھی چلو پڑھنے آئیے بچہ صاحب. ہاں بولیے. چلو ایسا کریے یار، آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، آپ کے بچے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے میں بعد میں کروں. ٹھیک ہے بات بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے اس لیے میں نے کہا رات میں اطمینان سے کرتے. ہاں ٹھیک ہے جو ہے آپ جو ہے پڑھا لکھا لیجئے.